अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा निवेश हो सकता है, लेकिन बिना सही जानकारी के ये आपके लिए एक घाटे का सौदा भी हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर विकास शर्मा। ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है लोकेशन। कमर्शियल प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फैक्टर उसकी लोकेशन होती है। प्रॉपर्टी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां अच्छा ट्रैफिक और विजिबिलिटी हो, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाले सालों में डेवलपमेंट कैसा होगा इसका भी विश्लेषण अच्छी तरह से हो। लोकेशन की जब हम बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि आसपास में मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट और बड़ी कंपनियों का नजदीक होना भी एक प्लस पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट जब हम बात करते हैं लीगल क्लियरेंस और टाइटल क्लियरेंस। फ्रेंड्स, जब भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जहां पे वो प्रोजेक्ट आ रहा है क्या उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है। सेकंड, उसी पॉइंट में मैं ऐड करूंगा, हमें ये भी देखना होता है क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका टाइटल जो है वो क्लियर है या नहीं है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि क्या वो टाइटल, वो लैंड रियल में कमर्शियल प्रॉपर्टी के यूज के लिए है भी या नहीं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट आता है हैबिटेशन। जब हम कमर्शियल की बात करें, हमारे पास अच्छी लोकेशन है, टाइटल क्लियर है, उसके बाद भी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट गुड़गांव एनसीआर में ऐसे देखे हैं जो कि फेल हुए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न आता है फ्रेंड्स, आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया लेकिन वहां आसपास का कमर्शियल प्रॉपर्टी को चलाने के लिए जो हैबिटेशन है वो है ही नहीं। यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को मेजर जो चलाता है उसका सराउंडिंग का नेबरहुड चलाता है, और क्या नेबरहुड की पेंडिंग पावर है या नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है वो मेजर फैक्ट करता है। जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करें तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में रेजिडेंशियल कैचमेंट है या नहीं है, और रेजिडेंशियल कैचमेंट है तो वो किस कैटेगरी का है। यानी कि आसपास में अगर आप जहां पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में रेजिडेंशियल जो है वो किस कैटेगरी के लोग रहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट की, रेंटल इनकम एंड आरओआई का। फ्रेंड्स, रेंटल इनकम के लिए जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में किसी भी डेवलपर के पास जाते हैं तो आपको मिसगाइड किया जाता है। अब आपको रेंटल इनकम अगर जाननी है तो वो किस तरह से आप पता कर सकते हो, उसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। जिस भी लोकेशन में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके सराउंडिंग में कोई भी चलता हुआ कमर्शियल मॉल है, उसके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जिस भी फ्लोर पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रेंटल जाके पता कर लीजिए। सिमिलर काइंड ऑफ रेंटल जो है आपको वहां पे मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये आपको रेंटल जो है वो डिसाइड खुद से करना होगा, खुद से आपको मार्केट स्टडी करनी होगी जाके कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो वहाँ पे कमर्शियल चल रहा है उस लोकेशन पे कि यहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है। आपको एक्चुअल रेंटल का पता होगा तभी आप एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितनी आरओआई मिल रही है वो आपको आइडिया लग जाएगा फ्रेंड्स। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बिल्डर एंड उसकी क्रेडिबिलिटी का, कि बिल्डर की बैकग्राउंड क्या है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो और खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी में फ्रेंड्स, आपको बिल्डर की बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि बिल्डर ने पास्ट में अपने कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर किए हैं, और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उसमें किस तरह की ब्रांड है, क्या वो आज खाली है, क्या उन पे आज ब्रांड बैठा हुआ है, वो कितने टाइम पहले डिलीवर्ड हुए थे, क्या बिल्डर ने जो कमिटमेंट दी थी बिल्डर अपनी उन कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी बातों को प्रूफ कर पाया है या नहीं कर पाया है। तीसरा, जब बिल्डर ने कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर किया है उस टाइम से लेके और आने वाले 6 महीने पोजीशन के बाद या 1 साल बाद तक क्या बिल्डर वहां पे कोई ब्रांड बैठा पाया है या नहीं बैठा पाया, ये चीजें हमें बहुत ही गहराई से ध्यान रखनी चाहिए फ्रेंड्स। 6th पॉइंट पे जब हम आते हैं तो हमें बिल्डर हिडन चार्जेस क्या लगाता है उनका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स।
कई बार हमने अपने लाइफ में ऐसे भी इन्वेस्टर्स को देखा है जिन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, लेकिन बिल्डर ने उनसे कुछ हिडन चार्जेस, जैसे कि पोजीशन के बाद मेंटेनेंस की कॉस्ट कौन बियर करेगा, पोजीशन के बाद जब उस पर कोई ब्रांड आता है तो उस ब्रांड का जो फिट आउट चार्ज है वो कौन बियर करेगा। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें कभी भी कोई भी डेवलपर आपको खुद से नहीं बताता। इन चीज़ों के लिए आपको एक रियल इस्टेट एक्सपर्ट की ज़रूरत है। आप किसी रियल इस्टेट एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, वो आपको सही से इन चीज़ों के बारे में गाइड करेगा। 7th पॉइंट आ जाता है आपका लीजिंग राइट। फ्रेंड्स, आज जब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लीजिंग राइट डेवलपर के पास है या नहीं है। लीजिंग राइट डेवलपर के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स आज से कुछ साल पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी में लीजिंग राइट डेवलपर के पास नहीं होते थे, बट फिर भी वो प्रॉपर्टी चल जाती थी। उसका रीज़न था कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता था। पहले डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। बैक टू बैक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनते थे और बैक टू बैक उसमें ब्रांड्स भी आते थे। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में ये चीज़ देखी कि कमर्शियल प्रोजेक्ट गुड़गांव एनसीआर में बहुत से आए, कुछ टाइम के लिए चले और फिर खाली हो गए। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि कमर्शियल डेवलपर जो प्रोजेक्ट बनाता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो डेवलपर उस प्रोजेक्ट को बनाता है, डेवलपर के पास लीजिंग राइट नहीं थे। आज लाइव एग्जांपल आप गुड़गांव एनसीआर में काफ़ी देख सकते हो कि वो मॉल्स, वो रिटेल आउटलेट आज खाली पड़े हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कमर्शियल प्रॉपर्टी वही सक्सेसफुल है जिस प्रॉपर्टी में लीजिंग राइट 100% डेवलपर अपने पास रखता है, क्योंकि डेवलपर के पास आज एक डेडिकेटेड लीजिंग टीम है, उनको लीज करना आता है, इसलिए लीजिंग राइट डेवलपर के पास होना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने सबसे आखिरी पॉइंट की, जो कि है आपका एग्जिट स्ट्रेटजी और आपका माइंडसेट। फ्रेंड्स, जब भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप साल या 6 महीने या 1.5 साल का होराइजन लेके अगर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जिट होने में थोड़ा बहुत चैलेंज आएगा, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का आप माइंडसेट लेके चलें, ताकि आप इजी रिटर्न भी ले सकें और आप अच्छा एप्रिसिएशन भी ले सकें। एग्जिट स्ट्रेटजी में अगर मैं बात करूं, जब आप ऊपर के सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वो सारे अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको एग्जिट होने में बहुत ही आसानी होगी। वीडियो को एंड करने से पहले बोनस पॉइंट में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आप गुड़गांव में रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं तो रिटेल, ऑफिस स्पेस, कमर्शियल एससीओ प्लॉट्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हमारे पास प्री रेंटेड ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें ब्रांड लाइक हल्दीराम, 18 कम्यून, फर्जी कैफे, ब्लू स्टोन, जॉय लुकास, मल्टीप्लेक्स लाइक पीवीआर, आइनॉक्स एंड मैनी मोर अवेलेबल हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ओनली 1.5 CR से हो जाती है, बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए और गुड़गांव में बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट एडवाइस के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का मेरा ये सेशन समाप्त होता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।